महाराज की जय। भवानी प्रभु रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंग बली की जय श्री राम। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो आणि आपले देशाचे कणखर गृहमंत्री आणि ज्यांचे इरादे फौलादी आहेत असे आदरणीय अमित शाह साहेबांचं या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने मी मनापासून स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो। देश भर में कल हनुमान जयंती बड़े जोर शोर से मनाई। आपण हनुमान जयंती जोरात में साजरी केली ना, आणि आपले गृहमंत्री राम भक्तही आहेत आणि हनुमान भक्तही आहेत, आणि त्याने या देशाचा गृहमंत्री पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली। ते कालपासून आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या उमेदवारांचा प्रचार करतात। अमरावती की धरती पर मैं फिर एक बार अमित भाई का तहे दिल से और हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और फिर एक बार उनको शुभकामनाएं देता हूं। अमित भाई का महाराष्ट्र से एक विशेष नाता है, एक विशेष रिश्ता है। वे महाराष्ट्र के दामाद हैं। कुछ नेता हाल ही में महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहे हैं कि अपने बहू के नाम पर उंगलियां मोड़ लेते हैं, लेकिन जाने दो उनको। लेकिन हम दामाद का मान सम्मान करने की महाराष्ट्र की परंपरा को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक परंपरा, एक संस्कृति आगे बढ़ाने वाला राज्य है। अमित भाई जैसा हिम्मत वाला और कर्तव्यनिष्ठ दामाद महाराष्ट्र का होने की वजह से हमें सबको गर्व और अभिमान है। नवनीत राणा जी बरोबर आहे ना, आपल्याला गर्व आहे। आणि महायुति के उम्मीदवार नवनीत राणा भी हनुमान भक्त है और रवि राणा भी है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर, अभी देवेंद्र जी ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने पर इन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। कैसी सरकार, कौन सी सरकार और क्या करने जा रही थी सरकार? और दोनों पति पत्नी को 14 साल उन्होंने जेल में रखा, लेकिन 14 साल नहीं 14 दिन अरे 14 साल को भी नहीं डरेगी हमारी बहन। 14 दिन जेल में रहने के बाद फिर एक बार उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। ऐसे नवनीत राणा के लिए आप लोग यहां उपस्थित हैं। रावण की तरह अहंकारी सरकार ने एक कार्रवाई की हुई थी। हनुमान ने अहंकारी रावण की लंका जला दी थी, और आप लोगों को, अमरावती की जनता, महाविकास आघाड़ी के रावण रूपी लंका को आने वाले 26 तारीख को जलाकर राख कर देगी। और नवनीत राणा रिकॉर्ड मत से चुनकर आएंगे, यह विश्वास मैं यहां पर दिलाने आया हूं। और इसकी मुझे पूरी गारंटी है कि इतनी विशाल सभा में आप यहां इकट्ठे हुए भरी धूप में हमारे गृह मंत्री जी को सुनने, उन्हें देखने यहां आए हो, और इसलिए 26 तारीख को ये पूरा पुण्य का काम आप जरूर करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अमित भाई को देखने के बाद
मिलने के बाद हमें ऊर्जा तो मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन एक हिंदी की एक कहावत भी याद आती है, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे बस अलग तरीके से काम करते हैं। और अमित भाई के काम करने का तरीका भी ऐसा ही है, एक बार ठान लिया तो पीछे नहीं हटते। उनके जैसे मैंने कहा इरादे भी फौलादी है, एक बार जो सोच लिया, और जहां लोगों की सोच खत्म होती है वह अमित भाई की सोच और काम शुरू हो जाता है। ये इसका अनुभव मैंने खुद लिया हुआ है और इसलिए अमित भाई की दूरदर्शिता में एक ताकत है, इसलिए वे देश की दिशा बदलने वाले मजबूत निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में ले पाए हैं। कुछ लोग इस भ्रम में थे कि कश्मीर में धारा 370 को हटाना नामुमकिन है, कभी संभव नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई की असीम इच्छा शक्ति के कारण यह संभव हुआ। कुछ लोग कहते थे दंगे होंगे, कश्मीर जलेगा, लेकिन क्या हुआ का कुछ? अमित भाई ने ऐसा चक्कर और ऐसा जादू चलाया, सब शांति से एकदम हमारा कश्मीर हमारे साथ आ गया और हमारे देश का नंदनवन फिर एक बार हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ गया, शामिल हो गया। इसका पूरा जो श्रेय अमित भाई को जाता है। और वर्षों तक उग्रवाद के साए में रहे कश्मीर आज विकास की राह में दौड़ रहा है, विकास की ओर जा रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बना रहे, हमें जगह भी मिल गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहां पर मुंबई में आए थे, बोले हम यहां पर महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। अभी हमारे साथ मोदी जी भी है, हमारे साथ अमित भाई भी है, तो कौन रोकेगा महाराष्ट्र भवन बनाने के? और कलानगर का एक अब्दुल्ला उमर को अपने कंधों पर लेकर नाच रहा है, घूम रहा है। ये तेना माहित नहीं पड़ना का है, ठीक है, ऐसे रहने दो। हम भी देखते हैं कि श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन कैसे बनता नहीं। अपने मित्रों को, अपने मित्र दलों को, अपने गठबंधन के पक्षों को, पार्टी को साथ लेकर चलने का प्रयास अमित भाई कर रहे हैं। उनका वचन काले पत्थर की लकीर होती है, मैंने स्वयं इसका अनुभव लिया है। एक बार वो किसी के पीछे खड़े रहते तो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, फिर यहाँ वहां का नहीं सोचते। ये उनकी खासियत है। और वे बंद दरवाजे के पीछे किसी को शब्द भी नहीं देते, उनका सब कुछ खुला होता है। लेकिन सत्ता की लालच में बाबा साहेब की झूठी कसम खाकर हिंदुत्व का गला घोटने वालों को भी अमित भाई कभी छोड़ते नहीं, ना छोड़ेंगे, यह भी मैं बता रहा हूं। और इस देश को महाशक्ति बनाने के लिए एक बार फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी इस देश की जनता ने ले ली है। और इसलिए हम सब कहते हैं अब की बार और फिर एक बार। और इसलिए ये मोदी जी का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे अमित भाई दिन रात एक कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे। और ये भी मैं कहूंगा, कभी जब अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी की, तब से भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 साल से 10 साल ये एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में कारोबार कर रही है, लोगों को न्याय देने का काम कर रही है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, तभी
रवि ने कहा, राहुल जी का नाम लिया आपने। अरे भैया, मोदी जी चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए? तो छोटा दूध पिता बच्चा भी बोलेगा कि मोदी 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 करके पुकार करेगा, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है, ये कांग्रेस ने 50-60 साल काम नहीं किया। अगले 100 साल जब अमित भाई 50-60 साल का काम 10 साल में करके दिखाने वाले हमारे मोदी जी है। और जो इस देश के खिलाफ आज मोदी जी पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित किया है, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पे से 5वें नंबर पे लाई है, 3रे नंबर पे लाने का संकल्प किया है। और कडी धूप हो, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा काही न बघता या देशाच्या सेवेमध्ये मोदीजी लागलेत। आणि दुसरीकडे थोडी गरमी झाली की थंड हवा खायला परदेशात जाणारे युवराज, आणि तिथं जाऊन देशाची बदनामी, आपल्या प्रधानमंत्र्यांची बदनामी करणारा राहुल कुठे आणि मोदी कुठे? एक हिमालय कुठे आणि एवढी छोटी टेकडी कुठे? हा फरक आहे। आणि म्हणून स्वप्नात सुद्धा कुणालाही विचारलं तरी सुद्धा मोदींचंच नाव लोक घेतील, कारण मोदींनी या देशाला पुढे नेलेला आहे, या देशाचा विकास केलेला आहे। आणि म्हणून मुंगेरी लाल के 3रे नंबर पे लाने का संकल्प किया है। और कडी धूप हो, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा काही न बघता या देशाच्या सेवेमध्ये मोदीजी लागलेत। आणि दुसरीकडे थोडी गरमी झाली की थंड हवा खायला परदेशात जाणारे युवराज, आणि तिथं जाऊन देशाची बदनामी, आपल्या प्रधानमंत्र्यांची बदनामी करणारा राहुल कुठे आणि मोदी कुठे? एक हिमालय कुठे आणि एवढी छोटी टेकडी कुठे? हा फरक आहे। आणि म्हणून स्वप्नात सुद्धा कुणालाही विचारलं तरी सुद्धा मोदींचंच नाव लोक घेतील, कारण मोदींनी या देशाला पुढे नेलेला आहे, या देशाचा विकास केलेला आहे। आणि म्हणून मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देखते हैं, ये 2024 तो क्या 2029 भी नहीं, 2034 में भी आप लोग आने दोगे उसको? इसीलिए उन्होंने अपनी मर्यादा में रहे। अमित भाई, एक सहकारी आंदोलन का आप बारीकी से अध्ययन कर रहे हो। इस देश में सहकारिता से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का नारा देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आपने दिया है। और अब पैक्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में वहां पर गरीबों को, किसानों को यहां पर फायदा होगा, इसलिए आप काम कर रहे हो। और गृह मंत्री के रूप में देश की पूरी तरह देश की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने का काम आप कर रहे हो। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, कड़ी मेहनत के वजह से हम देखते, हम जब भी जाते 2-3 बजे तक अमित भाई का काम शुरू रहता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा, अमित भाई रोज डायरी लिखते हैं, मुझे विश्वास है कि 2024 की इनकी डायरी के हर पन्ने पर एक वाक्य जरूर लिखा होगा, अब की बार 400 पार। और 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आएंगे तो अमित भाई की अपनी डायरी के पन्नों पर लिखेंगे, अब की बार 400 पार हो गया साकार। और यह हमारे अमित भाई का काम है। और हमें सबको महाराष्ट्र को गर्व है, नाज भी है। मोदी जी और अमित भाई के विश्वास पे हम महाराष्ट्र में महागठबंधन की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ा रहे हैं। हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, हमारे सब लोग हैं, पूरी तरह
जो काम ठप पड़े थे, जो प्रकल्प ठप थे, उन्हें हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। कई लोगों के जीवन में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। किसान हो, महिला हो, गरीब हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया हुआ है। और इसलिए आज मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो 10 साल में देश में हुआ काम और 2 साल में यहाँ पर राज्य में हुआ काम, ये काम के जरिए विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए जनता का विकास मोदी गारंटी पर है, अन्य सभी गारंटी फेल हो चुकी है। देश में एक ही गारंटी चलती है, कौन सी गारंटी है? मोदी गॅरंटी। आणि म्हणून फक्त आणि फक्त देशाचा प्रधानमंत्री होण्याचा मान आणि अधिकार फक्त मोदी साहेबांना आहे, कारण मोदी साहेबांनी या देशाचं नाव लौकिक वाढवलं आहे। आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की ही प्रगती जी झालेली आहे, ही प्रगती आपल्या समोर आहे। आणि नवनीत राणाजी, आपल्याला मी शुभेच्छा देतो की आपण या जनतेची सेवा केलेली आहे, आपण लोकांचं काम केलेलं आहे। काही लोक जे उभाटा आहे, महाविकास आघाडी आहे, एका महिलेला कुठले अपशब्द वापरतात, कुठले त्यांचा अपमान करतात। आम्ही जेव्हा गुवाहाटीला होतो तेव्हा आमदारांचा पण अपमान त्यांनी केला, अश्लील भाषा वापरली। अशा लोकांना तुम्ही मतदान करणार का? आणि म्हणून जे जिगरबाज आपली शेरनी वाघीने, तिच्या मागे 26 तारखेला खंबीरपणे आपण उभे राहा, एवढंच आपल्याला मी सांगायला आलो। बाकी इकडे तिकडे काही बघायचं नाही। महायुती म्हणजे महायुती। आणि म्हणून सगळे आपली शिवसेनेची ताकद, अडसूळ इकडे आहे अभिजित, शिवसेनेची पूर्ण ताकद या नवनीत राणांच्या पाठीशी उभी करा। आपल्या शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, रिपाई, आरपीआय, मनसे, सगळी ताकद आपली एकजूट। आता 2च दिवस आहेत, या 2 दिवसात डोळ्यात तेल घालून आपण काम करा आणि 26 तारखेला नवनीत राणांच्या कमळाच्या बटनाच्या समोर आपण मतदान करा। कमळ निशाणी आपली आहे आणि म्हणून कमळाचं बटन दाबून नवनीत राणा यांना पुन्हा एकदा दिल्लीला पाठवा, एवढीच विनंती आपल्याला करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम।